नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले पेन और कॉपी अपने पास रखिए ताकि आप साथ साथ नोट भी करते रहें। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी प्रारंभ में। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 1 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 नंबर में क्या दिया गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है का वर्णन किया गया है। का वर्णन किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, उसका वर्णन किया गया है। तो संविधान में टोटल अनुसूचियां हैं 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो पहली है वो हमारे अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख। अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्यों के संघ क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हीं का वर्णन इसी अनुसूची में आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 2। इस अनुसूची में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 59 कोष्टक में 3, 59, 65 कोष्टक में 3, यानी ये इसके भाग हैं। 59 3, 65 3, 76 3। ठीक है। और 125 76 3, 125, 197 और 148 3 भाग 3 और 164 भाग 5 और 186 और 227। यह अनुच्छेद अनुसूची 2 में आते हैं। इस अनुसूची के अंदर क्या आता है मैं आपको बता दूं, नोट करते रहिए आप। इस अनुसूची के अंदर अनुसूची 2 के अंदर संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। क्या बना सकती है? नया राज्य बना सकती है। नया राज्य बना सकती है। एक बात तो ये दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।
तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उनकी सीमाओं में और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये अधिकार अनुच्छेद 2 के अंदर है जो संसद को दिए गए हैं। यानी नए राज्यों का संसद निर्माण कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के नाम परिवर्तन एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति, लिखते रहिए आप, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148(3) के अंतर्गत आते हैं जो हमारा सबसे अंतिम है, और महान्यायवादी आदि के वेतन एवं भत्तों एवं पेंशनों के संबंधों का वर्णन है। यानी अनुसूची 2 के अंदर ये सभी आते हैं। इनके कार्यकलापों का वर्णन और इनके वेतन भत्तों का वर्णन है। इसके बाद में अनुसूची हम बात करें 3 की, अनुसूची 3 की बात करें तो अब बात करते हैं अनुसूची 3 की। तीसरी अनुसूची में क्या आता है? मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख होता है। तीसरी अनुसूची क्या होता है? मंत्री, विधायक और सांसद, इन तीनों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख है अनुसूची 3 में। इसमें अगर हम बात करें हम
अनुच्छेद की अनुसूची 3 में तो अनुच्छेद 75 4 में, 99 अनुच्छेद, 124 6 अनुच्छेद, 148 2 अनुच्छेद और 164 3 अनुच्छेद और 188 अनुच्छेद और 219 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद आते हैं। इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य वैसे तो आपको पता चल जाता है, जैसे मंत्री है, विधायक है, सांसद है, तो ये सदस्य हो गए सब, यानी संसद सदस्य। सांसद है तो संसद सदस्य आगे, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संसद है तो राष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का भी पद है, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य। विधानसभा सदस्य, राज्यों की अगर बात करें तो विधानसभा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रण का परिषद, ये सभी अधिकारियों की इसमें अधिकारियों की शपथ से संबंधित व्यवस्था का उल्लेख मिलता है अनुसूची 3 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुसूची 4 की, अनुसूची 4 की बात करें, अनुसूची 4 की बात करें चौथी अनुसूची यानी अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2) भाग, यानी 80 में 2। इसके अंदर क्या होता है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन किया जाता है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन है। सर्वाधिक राज्यसभा की अगर बात करें तो सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी सीटें हैं, 31 सीटें। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं राज्यसभा से। किसमें, राज्यसभा से। ठीक है। राजस्थान में 10 ही है, हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की 10 सीटें हैं राज्यसभा में। लोकसभा की 25 है, लोकसभा की 25 है हमारी। ठीक है, तो ये बातें इसमें आ जाती चौथे में। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 244 भाग 1, अनुच्छेद 244 भाग 1, इसमें क्या आता है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित वर्णन आता है। किसमें, अनुसूची 5 में। ठीक है, अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची की अगर बात करें तो अनुच्छेद है 244 भाग 2 और अनुच्छेद 275 भाग 1। इसमें क्या आता है, 6 के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक उपबंध है। जनजातीय
प्रशासन, जनजातीय प्रशासन क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। क्या है? उपबंध। उपबंध के अंदर देखें तो इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं? मेघालय, मिजोरम, और असम और त्रिपुरा। यानी इन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के क्षेत्रों में, यानी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक उपबंध है। जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक उपबंध से संबंधित है। यह है मेघालय राज्य, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, असम। यानी इन राज्यों के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक उपबंध का प्रबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या होता है? इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? 246 की बात करें, अनुच्छेद 246, इसमें क्या होता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246 के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। इसमें क्या है? केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन है। केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन से संबंधित उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। तो संघ सूची के अंदर, राज्य सूची के अंदर और समवर्ती सूची के अंदर। संघ सूची के अंदर प्रारंभ में 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय। और वर्तमान में कितने हैं? 98। ये थे प्रारंभ में, और ये है वर्तमान में 98 विषय है संघ सूची में। राज्य सूची की अगर बात करें, राज्य सूची, ये तो है संघ सूची में, वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है। राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में 66 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 66 विषय। और प्रविष्टियां 61 की 66 विषय हैं और 61 की प्रविष्टियां हैं। 61 की ही प्रविष्टियां। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के अनुसार में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। इस सूची के अंदर पहले 47 थे, उसके बाद में 47, और प्रविष्टियों की अगर देखें तो 52 प्रविष्टियां हैं। कितनी प्रविष्टियां हैं? 52 प्रविष्टियां हैं 52। 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची के अंदर आता है अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351, ये आते हैं। 344 भाग 1 और अनुच्छेद 351 आते हैं। इसमें संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
और मूल रूप से 14 थी, मूल रूप से 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और हमारी हाल ही में उत्तराखंड ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची के अंदर आता है अनुच्छेद 31 ख। इस 9वीं अनुसूची में आता है संविधान के प्रथम संसद द्वारा जोड़ी गई अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम और न्यायिक छानबीन की अधिकारिता संबंधित का उल्लेख था, उसे हटा दिया गया, हटाने का उल्लेख है। यह संशोधन 9वीं अनुसूची तब जोड़ी गई थी 1951 की धारा 14 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 102 में 2 भाग और अनुच्छेद 191 में 2। ठीक है, इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 102 भाग 2 और 191 भाग 2 के अंतर्गत किया गया है। 52वें संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये 1952वें संशोधन 1985 द्वारा यह जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, नहीं ये 10वीं अनुसूची। इसके बाद में बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद है 243 भाग 1 और 243 ओ तक। ये पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। यह पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। यह पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तब ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक नया भाग बनाया था 9 पंचायती राज नाम से था। और अनुच्छेद 243 कैसे अण तक और 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद हैं 243 पी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और यह है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जिसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्या दी गई थी? संवैधानिक मान्यता दी गई। संवैधानिक मान्यता दी गई और इसके अंदर 18 विषय
को शामिल 18 विषयों को शामिल किया गया। और इसका नया भाग बना था 9 भाग 9 बनाया गया था नगर पालिका नाम से, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया था 243 पी से 243 जे जी तक। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ अदर डिटेल में, थोड़ा सा बता देता हूं। निया आज सदा निया आज सदा केस लिए गुफा करो। अब देखिए, या ऐसे भी कर सकते हो इसको आप, निया न करके आनी भी कर सकती हो, आनी भी कर सकती हो, आनी भी कर सकती हो, इसको आनी भी कर सकती हो। आ से हो जाता है आइलैंड, क्या हो जाता है आइलैंड, क्या हो जाता है आइलैंड। तो नी से हो जाता है नीति निर्देशक तत्व, क्या हो जाता है नीति निर्देशक तत्व, क्या हो जाता है नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में आ से होता है आपातकाल, क्या होता है आपातकाल, ये लिया हुआ है जर्मनी से। से संविधान संशोधन, से संविधान संशोधन, ये कहाँ से लिया गया है, से दक्षिण अफ्रीका, किसे दक्षिण अफ्रीका। के से कनाडा, ये हो गया कनाडा, इंग्लिश में बोलते हैं कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। इसका कुछ नहीं होगा, लिएगा। गु से गए गणतंत्रात्मक व्यवस्था है फ्रांस से, फ्रांस। ठीक है। कैसे कर्तव्य, रूस से तो ये हो गया। आनी आज सदा केस लिए गुफा करो, तो आ से आयरलैंड, नी से नीति निर्देशक, आ से आपातकाल, जय से जर्मनी, से संविधान संशोधन, दा से दक्षिण अफ्रीका, के से कनाडा और से संघीय व्यवस्था, गु यानी गए यानी गणतंत्र व्यवस्था, फ्रा से फ्रांस, कै से कर्तव्य और रूस से रूस। तो ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो और बता देता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही सरल है। इससे विकास राम, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड से क्या लिखी है इकहरी नागरिकता, क्या लिखी है इकहरी नागरिकता। ठीक है। इसके बाद में से संसद या विधानसभा, वी से विधि निर्माण, वी से विधि निर्माण, का से कानून, विधि निर्माण कानून, से संसदीय प्रणाली, से संसदीय प्रणाली, रा से राष्ट्रपति, मैं से मंत्रिमंडल। ठीक है।
इसके बाद में अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका, तो अमेरिका की एक ट्रिक है छोटी सी। अन्याय की पुनः उपमाला, ठीक है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? न्याय का पुनरावलोकन, न्याय का पुनरावलोकन, न्याय का पुनरावलोकन। उप से उपराष्ट्रपति, उप से उपराष्ट्रपति, ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, उपराष्ट्रपति। मां से महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। और न्याय से, ऐसे अमेरिका, न्याय से न्यायिक प्रक्रिया, क्या हो जाएगी? न्यायिक प्रक्रिया। और समवर्ती सूची की अगर बात करूं, समवर्ती सूची, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में अपने सुझाव दें, और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।